देखिए बच्चों, आज हम आप सबको बहुपद पढ़ाने वाले हैं। अभी हमने पिछली कक्षाओं में वास्तविक संख्या चैप्टर को पूरी तरीके से हमने आपको फिनिश किया और हमने आपसे बोला भी है तीनों पार्ट को आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा, जिससे आपका वास्तविक संख्या चैप्टर बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आएगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज हम सब बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एकदम पूरी बेसिक से हम आपको बताएंगे और हम आपको वही क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको पूरी बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, मगर हम आपको उन्हीं छोटे से टॉपिक में उन क्वेश्चनों का निचोड़ आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा, समझ के देखिएगा, एकदम नोट करिएगा। बेहतरीन छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले एक बेहतरीन तैयारी हो सके। पहले हम आपको चैप्टर वाइज पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। पहले आपको हम चैप्टर वाइज एकदम कंप्लीट तैयारी करा देंगे, फिर हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे, जो कि अभी हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज अपलोड करता भी हूँ, तो आप लोग देखेंगे तो वो एक प्रैक्टिस सेट के तहत आपका काम होगा। आज हम सब बहुपद चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एकदम आराम से समझिएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी। आइए हम सब देखते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? जैसे A0, A1x, A2x स्क्वायर, A3, A4x घाते 4 डैश। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बहुपद किसे कहते हैं। तो x के बगल के वैल्यू को हम लोग गुणांक बोलते हैं। ये x का गुणांक है और ये x स्क्वायर का गुणांक है। तो A0, A1, A2, A3, A4 डैश, ये हमारा गुणांक है। ये हमारा क्या है? गुणांक है। ये A0, A1, A2, A3, A4 जो नंबर लिखे गए हैं, ये हमारा गुणांक है। अब बचा कौन भैया? x। x में पावर 1, x में पावर 2, x में पावर 3, x में पावर 4। ये जो पावर है ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। गुणांक तो आपने देख लिया। ये जो x पे पावर हैं, ये जो x पे पावर हैं, अगर ये वास्तविक संख्या हो और चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अगर यही घाते मतलब ये गुणांक, अगर गुणांक हमारा परिमेय संख्या में है तो परिमेय बहुपद कहलाएगा। कौन से बहुपद कहलाएगा? परिमेय का बहुपद कहलाएगा। लेकिन याद रहे, गुणांक से मतलब नहीं होता है। जो घात होते हैं वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या और प्लस एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 1, 2, 3, चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुपद में एक पूर्ण घात जैसे वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण घात में होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, आधी घात नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आइए हम लोग बहुपद में कुछ और चीज़ें देखते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको हम बहुपद के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 6। हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल को लिखे हुए हैं। आप समझिएगा भैया, 2 घात, 2 के बाद 1 घात और यहाँ पे x नहीं है, तो x पे 0 घात मान सकते हैं। x पे कितनी घात मान सकते हैं? 0 घात मान सकते हैं। तो आप सब अगर ठीक से देखेंगे तो एक पूर्ण घात है, 2 भी एक पूर्ण घात है, 1 भी एक पूर्ण घात है, बाकी शून्य है। ये हमारा बहुपद है। फिलहाल ये अवरोही क्रम में है, 2, 1, 0, लेकिन आरोही या अवरोही क्रम से नहीं है। एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण घात होनी चाहिए। आगे देखिए भैया,
x पे 2 घात, x पे 1 घात, और यहाँ पे हम कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। मगर याद रखिएगा x का गुणांक √5 है और x का गुणांक 5 है ऊपर वाले पे। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, √5 है। तो 2 1 0, हमें गुणांक से मतलब नहीं होता है, हमें चर राशि x पे जो पावर होता है उससे मतलब रखना है, हमें गुणांक से मतलब नहीं रखना है। x पे 2 घात और x पे करड़ी लगा है, करड़ी का मतलब होता है 1/2। x पे करड़ी लगा है, करड़ी का मतलब 1/2 होता है और संख्या x पे पावर 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें x से मतलब होता है, यहाँ पे √x है, कहने का मतलब है x पे 1/2 घात, जो कि भिन्न के रूप में घात हो गई, ये हमारा बहुपद नहीं है। कभी भी आप याद रखिएगा, अगर भिन्न के रूप में घातें आई तो बहुपद नहीं है, और इसके ऊपर वाले बहुपद हैं, बहुपद हैं, और ये भी बहुपद हैं। आपने क्या देखा, गुणांक आधे अधूरे घात में रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर चर राशि जो हमारी x है, यानी जो भी चर राशि हो x y z t, कोई भी चर राशि हो, जो चर राशि रहेगी वो भी एक वास्तविक संख्या और पूर्ण घात होनी चाहिए, चाहे आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो। सीधी सी बात याद रखिएगा, भिन्न के रूप में पावर नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न के रूप में पावर है तो आप याद रखिएगा वह बहुपद नहीं है। अब हम आपको बहुपद के कुछ टाइप पढ़ा रहे हैं, आप बहुपद के टाइप को देखिए। देखिए, पहला जैसे होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, वह जिसमें केवल एक पद हो। एक पदीय बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 3x एक पद है, 3x एक पद है, x² एक पद है, x पावर 3 भी एक पद है, x पावर 6 भी एक पद है। जिसमें केवल एक पद रहेगा, पावर से मतलब नहीं भैया, आपको पावर से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ पद से मतलब रखना है। एक पद एक पद एक पद एक पद है, उसे हम लोग एक पदीय बहुपद बोलते हैं। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद होंगे उसे द्विपदी यानी द्विपदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे ये देखिए आप सब, 1 2 1 2 द्विपदी बहुपद। x² + 6, x² + 6 1 2 2 पदी है। x पावर 4 - 1 1 2 2 पदी बहुपद है, यानी जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बोलते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बोलते हैं। पदी में हम लोग घात से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ पद से मतलब रखते हैं। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, जिसमें 3 पद होंगे, जिसमें 3 पद होंगे उसे त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे देखो, x² 5x + 6, x³ + x² + 2, कितने पद हैं, 3 पद हैं। जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बोलते हैं, जिसमें 4 पद होगा उसे चतुर्थपदी बोलेंगे, जिसमें 5 पद होगा उसे पंचपदी बहुपद बोलेंगे। तो इतने जितने पद होंगे उतने बहुपद होते हैं। आगे देखेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें पद शून्य हो उसे हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए आप, अगर आप ठीक से देखेंगे इसमें हमारे लिए कोई पद नहीं है, क्योंकि x 0 में 0,
एक्स जिरम में 0 और ऑलरेडी 0, यानी शून्य बहुपद में पद भी शून्य होते हैं। आगे आप देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें केवल एक घात होती है, पद नहीं, जिसमें केवल एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद कहते हैं। आप लोग याद रखिए, इसमें घात एक होनी चाहिए, पद नहीं। रैखिक बहुपद में एक घात होनी चाहिए। देखिए x पे एक घात, x पे एक घात, यानी यहाँ पे घात एक से ज़्यादा नहीं आएगी, जिसपे केवल एक घात रहेगी उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात यानी द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें दो घात होते हैं उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8। कहने का मतलब है द्विघात बहुपद में जितने भी बहुपद रहेंगे दो घात से ज़्यादा बड़ी घात एक भी नहीं होंगे, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी वह ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। कितनी घात हो? 3 घात हो, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। कितनी घात हो? त्रिघात हो, यानी 3 घात हो, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और अगर किसी में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी घात 4 है तो उसे चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। अगर किसी में 5 सबसे बड़ी घात है तो उसे पंचघातीय बहुपद बोलेंगे। यानी जितनी बड़ी पावर होगी उतनी बड़ी बहुपद भी बोल सकते हैं। घात में बहुपद होगी, कौन सी बहुपद होगी? घात में। और जितने पद में है वो पद में बहुपद होंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस भी बहुपद में जितनी बड़ी पावर होती है उसको सॉल्व करने पर उसमें उतने ही मान आते हैं। अगर एक घात का बहुपद है उसे सॉल्व करने पर एक मान आता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसे सॉल्व करने पे 2 मान आते हैं। अगर त्रिघात है तो उसे सॉल्व करने पर 3 मान आते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक बहुपद का, जो कि एक नॉर्मली बेसिक है, आप समझ के चलिए। अब हम आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने चल रहे हैं जो कि हमारे बहुपद चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे फार्मूला बता रहे हैं आपको। देखिए, अब हो गए हमारे बहुपद की पार्ट। अब आइए हम लोग कुछ फार्मूले की बात करते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन लगेंगे बहुपद चैप्टर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे शून्यकों का संबंध, गुणांकों और शून्यकों का संबंध और 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। फिलहाल बहुपद चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन खास नहीं है, बस केवल वही गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध और सत्यता की जांच करने वाले क्वेश्चन है बस, और ज़्यादा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो आइए हम सब देखते हैं बहुपद चैप्टर में कितने कैसे क्वेश्चन है ताकि आसानी से लग जाए हमारे। तो एक बात याद रखिएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और मूल अल्फा तथा बीटा है, और मूल अल्फा तथा बीटा है। कहने का मतलब है द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड यानी मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। अभी मैं बता के चला हूँ आपसे, अगर 2 घात होगा तो इसको सॉल्व करने पे 2 मान आएगा, उस मान को ही हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल या शून्यक बोलते हैं।
कुछ लोग मूल भी बोलते हैं। आप जानिएगा, इसको सॉल्व करने पर दो घात यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर जो दो मान आता है उन्हीं दोनों मान को हम लोग मूल या शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल या शून्यक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। तो मूलों का जो योगफल होता है, इनके जो मूल आते हैं फैक्टर करने पर, उनका जो योगफल होता है -b/a, यानी x का गुणांक b है और x स्क्वायर का गुणांक a है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर द्विघात समीकरण रहता है तो उनके मूलों का जो योगफल होता है -b/a बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आप लोग याद रखिएगा भैया। अगला है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 हो और मूल अल्फा कामा बीटा तथा गामा हो, यानी त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, यानी त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। तो आप सब याद रखिएगा, जैसे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है ax² + bx + c बराबर 0, वैसे ही त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, यानी मानक रूप है। तो तीन घात है तो इसको सॉल्व करने पर तीन मान यानी तीन मूल या तीन शून्यक होते हैं। मूल को ही शून्यक बोलते हैं हम लोग। तो इसको तीन घात को सॉल्व करने पर तीन मूल आएंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा = c/a। अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। आप लोग फार्मूले को याद रखना भैया। यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण होगा। कहने का मतलब है, अगर हमें मूल पता रहे तो द्विघात समीकरण होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको मूल पता रहता है तो आप द्विघात समीकरण में फार्मूला लगा सकते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये हो गए हमारे बहुपद चैप्टर के फार्मूले। इन्हीं फार्मूले के मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे चैप्टर में दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में सत्यता की जांच करना और k की वैल्यू निकालना। यहाँ पे दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं, इस बार भी आएंगे। आप पहले अच्छे से फार्मूला नोट करिए, फिर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं।
देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अब। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। कहने का मतलब है ये जो बहुपद दिया गया है इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। अभी हमने आपसे कहा कि जो द्विघात समीकरण देता है जब उसको आप सॉल्व करेंगे जो दो मान आता है उसे हम लोग मूल भी बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। तो इस टाइम पे ये हमारा मूल भी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे फैक्टर द्विघात समीकरण के तहत तो जो दो मान प्राप्त होता है उसी को मूल भी बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। आप इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने पे दो मान प्राप्त होगा, एक को पहला मूल एक को दूसरा मूल, फिर उन्हीं का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। तो उन दोनों मूलों का क्या करिएगा आप, योग कर दीजिएगा। मूल को ही शून्यक बोलते हैं, हम बार बार बता रहे हैं आपको। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम इसका द्विघात समीकरण से फैक्टर नहीं करेंगे, हम अपने बहुपद चैप्टर के फार्मूले से लगाएंगे। कैसे, ये देखिए। बहुपद है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इजिकल टू 0 मान लो भैया। और अभी भी हमने आपको बताया द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। हम जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के गुणांक के सामने a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -2। जब भी आप तुलना करिएगा चिन्ह सहित करिएगा, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस लेना होता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में a गुणांक है, b भी गुणांक है, c भी क्या है, गुणांक है। हमें मूलों का योगफल बताना है। अब बहुपद द्विघात है तो द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बी का मान है 5 -5, ए का मान है 3 -3। हमारे मूलों का योग आ गया -5/3, -5/3। आप इसे नोट करेंगे भैया। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, आपके लिए भैया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर k की वैल्यू, p की वैल्यू, a की वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और k का जो मान निकाला जाता है वो हमारे लिए तीनों चैप्टर से बनता है। बहुपद चैप्टर से भी k का मान पूछा जाता है, आगामी चैप्टर दो चरों के रैखिक समीकरण से भी पूछा जाता है, और आगामी चैप्टर द्विघात समीकरण से भी पूछा जाता है। यानी तीनों चैप्टर लगातार, बहुपद, दो चरों का रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, तीनों में k का मान पूछा जाता है। तीनों में k का मान पूछने का अलग अलग तरीका है। इनमें देखिए क्या तरीका है पूछने का। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। कितनी घात है भैया, 2 घात है। 2 घात पे 2 शून्यक होता है, हमको एक शून्यक दिया है। कौन सा शून्यक दिया है, एक शून्यक दिया है। अगर कोई चीज़ किसी भी फैक्टर का अगर शून्यक है उसको रखने पर पूरा फंक्शन 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो यहाँ पे इस शून्यक को रख दीजिए। तो x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर 2, x का मान 1/2 का होल स्क्वायर, x का मान 1/2 प्लस लेमडा
बराबर 0 हो जाएगा। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0, प्लस लेमडा बराबर 0। दोनों का एलसीएम 2, 2 से 2 कटा 1, 2 से 2 कटा तो 3 प्लस लेमडा बराबर 0, 3 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये प्लस है, उधर जाएगा तो -2, तो लेमडा की वैल्यू आ गया -2। कभी भी बहुपद दे करके अगर कोई एक शून्यक देता है और के का मान, पी का मान, लेमडा का मान पूछता है तो दिए गए शून्यक को आप सब रख देना और रखने के बाद 0 बराबर मान लेना। सॉल्व करने पे आपका एक्स, के, पी और ए जो भी वैल्यू रहेगा आसानी से निकल जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ के नोट करके तब लगाइएगा। कल अब इसके आगे का क्वेश्चन कराएंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी बहुत बेहतरीन क्लास होगी, जिसमें हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन आता है। कल हम आपका संबंध एवं गुणांक का जो रिलेशन होता है कल बेहतरीन तरीके से बता देंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत आएगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर भी अपने दोस्तों के पास बिल्कुल करते रहिएगा आप सब। और कल के सेशन का वेट करिएगा। कल एक बेहतरीन क्लास होगी हमारी बहुपद पर, जो कि एक पेपर में एकदम वहीं से फंसेगा। इसलिए कल आप सब मिलते हैं आपसे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।